स्टार्ट करें। बच्चों, कल स्कूल में जब मैं थी तो एक ऐसी घटना क्या, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि फर्स्ट क्लास के 2 बच्चे मेरे पास आए। तो जो मॉनिटर था क्लास का वो बोल रहा था, मैडम इसने बहुत गंदी गाली दी। फर्स्ट क्लास का बच्चा। तो मैंने कहा अच्छा क्या गाली दी? तो उसने कुछ बताया, कोड लैंग्वेज था कुछ। उसने बताया इसे बहुत गंदी गाली दी मैम, इसका मतलब ये होता है। तो मैं बच्चों को क्या मारूं क्या बोलूं को समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चों आजकल जो समाज है हमारा, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप मोबाइल है, चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी हैं, बहुत गंदी चीज़ें भी हैं। तो मैं प्रिंसिपल के पास गई, मैंने डिस्कस किया, सर इतना छोटा सा बच्चा क्लास फर्स्ट के गाली सीख रहा है, गाली बोल रहे हैं हमारे बच्चे, वो भी कोड लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं गालियाँ। और उसे कोड बताया, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है, ये गाली ये बन गई। मतलब जैसे कोई फार्मूला रटा हो है, ये इसको जोड़ के इसका मतलब ये हुआ, ये गाली बन गई। मैंने प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल भी बोलते हाँ ये तो सीरियस मैटर है, लेकिन क्या जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक टीचर थी वहाँ, सर की पीए थी प्रियंका मैम, तो उन्होंने कहा मैम आजकल मीम्स होते हैं ना, मीम्स आते हैं क्या, मीम्स हैं, रील्स हैं बन रही हैं फेसबुक वगैरह पे, छोटे छोटे, उसमें बहुत फूहड़, कोई गंदे भद्दे ऐसे भी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे सपोज़ कि आपको खाना दे रखा है, एक जहर है एक प्लेट में और एक प्लेट में अच्छा खाना है, तो तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो नेचुरल है तुम जहर खाना पसंद नहीं करोगे, कि बीमार पड़ जाओ, मर जाओगे खा के उसको ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, मीम्स हैं जो गंदे गंदे अभद्र भाषा वाले, गाली वाले, या गंदगी जो है इंटरनेट पे छाई हुई है कई जगह, तो आपको उसको नज़रअंदाज करना है। अगर गलती से एक नज़र चली भी गई है तो दोबारा उसको नहीं देखना है, क्योंकि दोबारा देखोगे तो आपके संस्कार बन जाएंगे जो माइंड पर पेस्ट हो जाएंगे। कितना भी चाहोगे गंदगी हट जाए मन से, नहीं जाएगी, है ना। आप देखो, आपकी मम्मी आपको अच्छे कपड़े पहनाती हैं, अच्छा खाना देती हैं, है ना, अच्छे बैग्स देती हैं, अच्छे खूब पैसे खर्च करती हैं आपको बेस्ट देने के लिए। तो जब हम सब कुछ अच्छा ले रहे हैं, फिजिकली अच्छे कपड़े पहन के अच्छे लग रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, तो हम गंदी चीज़ों को अपने माइंड में भर के अपने माइंड को पॉल्यूट क्यों करें, क्यों गंदा करें? नहीं ना। तो उसको साफ रखिए, और जितना ही आप अपने मन को साफ रखोगे, अपनी आत्मा पे गंदगी नहीं जमने दोगे, तुम उतने ही ईश्वर के करीब होगे। आप बात कर सकोगे ईश्वर से, उनसे डायरेक्शन ले सकोगे, या उनसे गाइडेंस ले सकोगे, इतना क्लोज आप भगवान को महसूस करोगे। लेकिन जो आपके बच्चे, लोग कहते हैं बच्चों का हृदय बहुत पवित्र होता है, बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं, है ना। लेकिन ये जो गंदगी है वो भरने से हम गंदे बनते चले जाते हैं। और जैसा सोचोगे, जैसा विचार होगा आपका, वैसे ही आप बनोगे। सही बात है। एक लड़का था, मैंने देखा था जब मैं उसमें मैं स्कूल में थी, मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था, एक लड़का था वो जासूसी वाले, सीआईडी वाले बहुत पढ़ता था किताबें, खून खराबों वाली लिटरेचर पढ़ता था। बाद में उसका एंड कैसा हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो खून ही बना हुआ, क्योंकि वो सारे विचार उसके मन में एक्यूमुलेट होते गए। और जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हम एक्ट करेंगे। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा एक्ट करेंगे, बुरा सोचोगे तो बुरा एक्शन होगा आपसे, है ना। और ये तो है ही है, कर्म का फल जरूर मिलता है। गलत काम करोगे उसका फल आपको ज़रूर भगवान देगा, दंड देगा उसका भगवान आपको। तो अभी से आप लोग सचेत हो जाइए। आपके हाथ में मोबाइल है, ऐसी चीज़ें ना देखिए जो आपके मन की पवित्रता को भंग करें। जिस तरह से आप अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह अपने माइंड को अच्छे विचारों का आहार दीजिए। उसके लिए आपको अच्छी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। फ़िलहाल पुस्तकें आप जो भी पढ़ें, लेकिन ये जो है हर बच्चा है खास, हर बच्चा खास लेसन पढ़िए। इसको डेली एक लेसन से 62 लेसन है, इसमें सारे पढ़िए। ख़त्म हो जाए फिर रीड करिए, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, दोबारा, जीवन भर दोबारा पढ़िए। इसमें इतनी डीप चीज़ें हैं जो आपको अभी तो शायद समझ ना आएगी। अरे मम्मी से पढ़ के समझिए, पापा से पढ़ के समझिए, और अपने पापा से बोलिए आपके घर में एक फैमिली टाइम रखें। पापा बिज़ी है, मम्मी बिज़ी है, कोई एक चाहे वीक में एक समय निकाल कर कोई अच्छी बातें करिए, है ना। या तो रामायण ही पढ़िए,
या तो कुछ संत महात्माओं की बातें डिस्कशन कीजिए, एक फैमिली टाइम बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आज से ये सीख लो कि हमको समाज में अच्छाई भी, अच्छी भी चीज़ें भी तो हैं, कितने भजन हैं, कितने अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं उनके, महापुरुषों के, ग्रेट पर्सन्स के, वो सब देखिए, बजाय इसके कि कार्टून देख रहे हैं उसमें मीम्स बहुत गंदे गंदे बता रही थी टीचर। मैंने तो नहीं देखा कोई मीम्स, लेकिन बता रही थी मैडम मीम्स से बच्चे उलझे पड़े हैं, अपने छोटे छोटे वीडियो उल्टे सीधे बना के डाल रहे हैं, तो कहाँ जाएगा हमारा समाज, कहाँ जाएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोग समाज से अच्छी चीज़ें लिखेंगे, लेंगे, चुनेंगे, चूज़र्स बनिए। जो बहुत सारी चीज़ें होती, चूज़र्स बनिए। जैसे मार्केट में जाते हो सबसे बेस्ट क्लॉथ लेते हो ना, जो सबसे बेस्ट होता है, ये इसकी डिज़ाइन अच्छी, यही लूँगा। वैसे ही अपने माइंड के लिए बेस्ट थॉट्स लीजिए। कितना तो मैं मोबाइल पे भेजती हूँ हमारे आध्यात्मिक जागृति सेवा केंद्र में, आप पढ़ते हैं उसको, समझते हैं उसको, पढ़ना चाहिए आपको, वही देख डालिए। ठीक है, तो भी और अच्छा काम करना है दुनिया में, तो अच्छा बनना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा काम कर ही नहीं पाओगे। बी गुड टू डू गुड, और सत्संग कभी मिस मत करिए, कितना भी ज़रूरी हो। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, अपने ट्यूशन पढ़ रहे हैं, टीचर से रिक्वेस्ट करिए कि सर हमको 5 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सत्संग। ठीक है, ऑल द बेस्ट। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।